Good morning, students, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video, we will discuss the tense exercise. जो हमने टेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले डिस्कस किए हैं. यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को पहले देखें, उसके बाद एक्सरसाइज करें. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई हैव अ मोटिवेशनल कोट फॉर यू एज यूजुअल. नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी. नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी for the sake of others, because no one can play your role better than you. मतलब अपने आप की जो ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर जो मौलिकता है, आप जैसे हो वैसे रहो. आप अच्छे हो तो अच्छे रहो, बुरे लोगों की कंपनी में पड़ के बुरे मत बनो. तो क्योंकि जो रोल आप अपने लिए कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, टेंस एक्सरसाइज. और इस एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो ये पार्ट 1 है. ये क्या है? ये पार्ट 1 है. पार्ट 1. तो इसमें सबसे पहले क्या होंगी, जैसे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. ये सेंटेंस की फॉर्म में है. उसके बाद जैसे क्या आएगा, कंडीशनल सेंटेंस आएंगे. ये जनरल सेंटेंस हैं, कुछ हिंट वाले भी हैं, जनरल भी हैं. और फिर आएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस. और उसके बाद क्या आएगा, गैप फीलिंग आएंगे. तो 3 फॉर्मेट में हमने इसको डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी. आपको पता चल गया कि अगर इस वीडियो में हम, मतलब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं. तो ये जो क्लासेस में हम वर्ब की जो फॉर्म है, जो हमने पहले टेंस के रूल्स डिस्कस किए हैं, उनको सेंटेंस में किस तरह से फिल किया जाता है वो करने वाले हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश डू माई होमवर्क. तो यहाँ पर क्या आएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग. आई एम डूइंग. आई एम डूइंग माई होमवर्क. नेक्स्ट क्या है, शेक्सपियर डैश राइट द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मतलब शेक्सपियर ने ये एक प्ले लिखा था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. वेनिस. और ये लिखा, तो क्या आएगा इसके अंदर, सेकंड फॉर्म. तो क्या जाएगा इसके अंदर, रोट. रोट. आप भी साथ में ही आपने रूल्स यदि पढ़ लिए हैं, तीनों वीडियो, 4 बल्कि 5 वीडियो यदि आपने देख ली हैं, 5 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं. यदि वो 5 वीडियोस आपने देख ली हैं तो आप उसके बाद ये एक्सरसाइज करें. और अपने आप, मेरे सॉल्व करने से पहले अपने आप सॉल्व करें. और फिर कमेंट करें कि आपके कितने आंसर ठीक थे, कितने सेंटेंस आपके ठीक थे. और साथ के साथ अब आप अपनी कॉपी लेके बैठिए, कॉपी में इनको सोल्व कीजिए साथ के साथ. और फिर आपने इनको फेयर कॉपी में भी राइट करना है. उसके बाद नेक्स्ट है ही डैश विजिट अस नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक आया है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर का. या फिर हम इसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ही विल विजिट. ही विल विजिट सेम आ जाएगा, विल, ही विल विजिट अस नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट है द कंडक्टर डैश वर्क फॉर एन आवर. तो फॉर एन आवर है, जो वो एक हिंट के रूप में आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, द कंडक्टर हैज़ बीन वर्किंग. द कंडक्टर हैज़ बीन वर्किंग. तो हैज़ बीन वर्किंग मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो फॉर या सिंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. नेक्स्ट आता है 3 पर्सन केम एंड किल द मैनेजर. अब सिंपल सी बात है, ये कोई ऐसा सेंटेंस है जो पास्ट में कोई इवेंट हुई. 3 पर्सन्स केम एंड किल्ड द मैनेजर. तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म, किल्ड द मैनेजर. नेक्स्ट, वी सा दैट शी डैश स्टैंड ऑन द सी बीच. वी सा. अब हमने ये पॉइंट किया था कि जब एक काम समाप्त हो चुका है, दूसरा काम उसमें क्या है, उसी टाइम में कंटिन्यू है. तो वी सा हमने देखा दैट शी वाज स्टैंडिंग. शी वाज स्टैंडिंग. शी वाज स्टैंडिंग, कि वो बीच पर खड़ी थी. नेक्स्ट है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैश डू. तो ये कौन सा था, ये पास्ट का ही है कि एक काम समाप्त हो चुका है, दूसरा काम, मतलब एक काम पहले समाप्त हुआ, दूसरा काम बाद में हुआ. तो ही थैंक्ड मी,
उसने मेरा धन्यवाद किया। फॉर वट आई डैश डू, तो आई डैश डू, जो भी मैंने उसकी हेल्प की थी, कुछ गिफ्ट दिया था, कुछ भी मतलब उसका काम किया, तो उसी के बाद ना उसने धन्यवाद किया। तो पहले क्या किया, पहले काम हुआ, उसके बाद धन्यवाद किया गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई हैड डन, आई हैड डन। नेक्स्ट, द पियोन डैश रिंग द बेल एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी संडे, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, डेली। तो जब ये वर्ड्स आते हैं, जब ये एडवर्ब्स यूज होते हैं, तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या आ जाएगा, द पियन रिंग। पियन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। द पियन रिंग्स द बेल एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है नाइन्थ, सी डैश लुक फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ्स। फॉर सेवरल मंथ्स मतलब फॉर प्लस टाइम, तो क्या आ जाएगा, सी हैज बीन लुकिंग, सी हैज बीन लुकिंग, कि वो कई महीनों से जॉब की तलाश कर रही है। नेक्स्ट आता है सी डैश वॉश द क्लोथ्स येस्टरडे। तो येस्टरडे, एगो, लॉन्ग, लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो, इन प्लस टाइम आए, तो किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या जाएगा, वॉश्ड, वॉश्ड। क्लियर। तो ये थे कुछ जनरल सेंटेंस और कुछ हिंट से रिलेटेड सेंटेंस। अब आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, एक प्रेजेंट वाली और एक पास्ट वाली, और कुछ अदर फॉर्मेट भी है। तो वो 3 जो बाद में बताए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो उन्हीं से बेस्ड है, वो कंक्लूजन है सारी चीज़ों का। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सपोज सी डज नॉट एग्री। सपोज सी डज नॉट एग्री वट। अब देखो, सपोज या इफ की बात है कि सी डज नॉट एग्री, तो ये कौन सा क्लाज हो गया, ये हो गया सबॉर्डिनेट, मतलब इफ क्लाज। तो ये कौन सा है, ये मेन क्लाज है। जब इफ क्लाज के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू। क्योंकि व्हाट विल डू क्यों आएगा, व्हाट विल वी डू क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस है जो वो इंटेरोगेटिव है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, इफ यू डैश नोट रीच द स्टेशन, नोट रीच है ये, इफ यू डैश नोट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट डैश यू डू, व्हाट डैश यू डू। यहाँ पर 2 डैश आगे, तो देखो मतलब क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो बेसिक सी बात है कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है ये भी। तो इफ यू डैश नोट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट डैश यू डू। अब ये दोनों जगह ब्लैंक है, दोनों जगह स्पेस है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर अपनी मर्जी से तीनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बट हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट वाले पर ही। इफ यू डैश, इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू। क्लियर। इफ यू डैश डू नॉट रीच द स्टेशन, व्हाट विल यू डू। सेकेंड ये क्या यूज करते हैं, इफ यू डिड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट वुड यू डू। नेक्स्ट क्या आता है, इफ यू हैड नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, व्हाट वुड यू हैव डन। क्लियर। तीनों फॉर्मेट यूज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको एक ही जगह पर स्पेस मिलेगा, दोनों जगह पर नहीं मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इफ यू डैश सी अ टाइगर, आई सॉरी, व्हाट डैश बी योर रिएक्शन। मतलब इफ, अब यहाँ पर भी दोनों जगह पर खालिस्तान है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम जो सिंपल प्रेजेंट या जो सिंपल फ्यूचर वाला फॉर्मेट है, वो क्या यूज करेंगे, इफ यू डैश सी अ टाइगर, इफ यू डैश, इफ यू सी अ टाइगर, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। लेकिन नहीं, व्हाट विल बी नहीं आएगा, क्योंकि पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो क्या होगा, इफ यू सी, इफ यू सी अ टाइगर, व्हाट विल योर रिएक्शन बी, ऐसे आएगा, योर रिएक्शन बी, क्योंकि बी इसके अंदर क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर। व्हाट विल योर रिएक्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है,
इफ आई हैड 2 हाउसेज आई डैश गिव 1 टू यू। यदि मेरे पास 2 घर होते, अगर मेरे पास 2 घर होते तो एक मैं तुम्हें डैश दे देता। लेकिन यहाँ पर यूज क्या हुआ है, हैड। इफ क्लास में किसका प्रयोग हुआ है, हैड का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब हैड क्या है, हैज, हैड, हैड, हैज हैड हैड, या फिर हैव हैड हैड। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, हैड, मतलब सेकंड फॉर्म। तो जब सेकंड, इफ क्लास में यदि सेकंड फॉर्म है तो मेन क्लास में क्या आएगी, वुड गिव, वुड गिव। क्लियर। इफ वी डैश हीट ड्राई आइस इट विल टर्न्स टू वेपर। अब यहाँ पर क्या गया, मेन क्लास में। एक वाले में आपको हिंट मिलेगी, कंडीशनल सेंटेंस में देख लेना, यदि दोनों जगह स्पेस है तो आपकी चॉइस है कि आप तीनों फॉर्मेट में से कुछ भी यूज कर सकते हो। बट यदि एक जगह स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, तो आपने दूसरे को देखना है। यदि इफ क्लास के अंदर स्पेस है तो आपने मेन क्लास को देखना है, यदि मेन क्लास के अंदर स्पेस है तो आपने इफ क्लास को देखना है। अब यहाँ पर कहाँ स्पेस है, इफ क्लास के अंदर, तो मेन क्लास की तरफ जाएंगे। इट विल टर्न्स मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस वाला फॉर्मेट कौन सा है, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ वी हीट, इफ वी हीट, इफ वी हीट ड्राई आइस इट विल टर्न्स टू वेपर। इसको यदि हम कंप्लीट सेंटेंस को यदि प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करना चाहें, सिंपल प्रेजेंट में, तो कर सकते हैं, इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। क्लियर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे आता है नेक्स्ट। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं उनकी एक एक्सरसाइज है, वो क्लियर हो गई होगी आपको। तो आगे चलें। नेक्स्ट आता है, फिल द गैप गिवन इन द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, अब हमने कंडीशनल, हमने सेंटेंसेज के रूप में ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, लेकिन अब हम गैप फिलिंग या पैराग्राफ के रूप में वर्ब की फॉर्म पुट करने वाले हैं। देखिए, सून आफ्टर बापूज डेथ नेहरू डैश फाइंड हिमसेल्फ इन अ ग्रेट डिलेमा। तो डिलेमा क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया था कब, 9th क्लास की एक पोइट्री है, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। तो डिलेमा क्या होता है, डिलेमा होता है असमंजस, द्विधा, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें से दो चीज़ों को क्या करना हो, चूज करना हो, मतलब द्विधा की परिस्थिति कह सकते हैं इसको। तो सून आफ्टर बापूज डेथ, बापू की डेथ के तुरंत बाद ही क्या हुआ, नेहरू फाइंड हिमसेल्फ इन अ ग्रेट डिलेमा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, फाउंड, नेहरू फाउंड हिमसेल्फ, मतलब पास्ट के इवेंट की बात हो रही है। तो सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो वर्ब किस में आएगी, पास्ट में ही आएगी, पास्ट टेंस में आएगी। नेक्स्ट, गांधी जी डैश बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हिम। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, गांधी जी वॉज, या फिर हैड बीन, हैड बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर हिम, मतलब गांधी जी उनके लिए क्या थे, उनके लिए ताकत का स्रोत थे। ही डैश यूज टू गाइड हिम एट एवरी स्टेप। यहाँ पर क्या जाएगा, यूज्ड, पास्ट की इवेंट है, बस आपने देख लेना पास्ट की इवेंट है। तो ही यूज टू गाइड हिम एट एवरी स्टेप, वो उनको हर स्टेप पर गाइड किया करते थे। कौन, गांधी जी नेहरू को हर स्टेप पर गाइड किया करते थे, उनका वो यूज करते थे। ठीक है, मतलब गांधी जी जो भी गाइडेंस देते थे नेहरू उनको फॉलो करते थे। तो ही यूज टू गाइड हिम एट एवरी स्टेप। तो यहाँ पर यूज टू आपने देख लेना है, यूज टू जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इन हिज एड्रेस टू द नेशन नेहरू डैश से, अब सिंपल ही बात है, से क्या आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म, सेड दैट द लाइट डैश गोन आउट ऑफ द लाइफ। अब अभी अभी हमने ये सेंटेंस किया था, वी सा, या फिर अब यहाँ पर क्या जाएगा, अब उन्होंने कहा कि क्या हो चुका है, द लाइट डैश गो आउट ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। अब ये काम चला हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे जीवन से या भारतीय लोगों के जीवन से प्रकाश जा चुका था, कि हैड गोन। नोबडी एक्सपेक्ट, सिंपल सी बात है, नोबडी एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड, किसी ने भी ऐसी आशा नहीं की थी। एक्सपेक्टेड दैट ही डैश लीव हिज कंट्रीमैन सो सून। अब यहाँ पर किसी ने भी आशा नहीं की थी, किस चीज़ की आशा नहीं की, मतलब वो चीज़ नहीं होगी, तो ही वुड लीव हिज कंट्रीमैन सो सून। नेहरू डैश एडवाइज द पीपल टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड। एडवाइज्ड, क्लियर। तो इन सभी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में लिखें, अपने नोट्स बनाएं। और एक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या जो भी आप ग्रामर की कॉपी बनाएं या टेक्स्ट की कॉपी बनाएं, जो टेक्स्ट का मैटर है वो अलग हो। जो भी आपको पोइट्री करवाई गई है, जैसे पोइट्री सेक्शन अलग बनाएं, प्रोज सेक्शन अलग बनाएं, ग्रामर सेक्शन में ग्रामर सेक्शन अलग हो, कंपोजिशन सेक्शन अलग हो। तो इस तरह से अपनी कॉपी प्रिपेयर करें, मिक्सअप ना करें उन चीज़ों को, क्योंकि फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अलग अलग लिखोगे तो आपको अच्छी तरह से को ढूंढने में भी बेटर रहेगा कि कहाँ से आप कहाँ लिखा था आपने। तो इसीलिए अपनी कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करें, नीट एंड क्लीन लिखें, कटिंग ना हो कोई भी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो तब तक के लिए आप अपने आप को जो रूल्स एंड रेगुलेशन सम टेंस की कर चुके हैं वो एक बार ज़रूर देखें। और क्योंकि वो वीडियो ग्रामर सेक्शन के अंदर ऐसा है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप का जो नॉलेज है, आपकी जो नॉलेज है वो निखर के आएगी, इतना ही वॉशअप होगी। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपको जब रूल्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसे आप फिर अच्छी तरह से सीखोगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपने पूछना है, वो कमेंट करें। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।